Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti. I am an educator and today we will discuss questions of chapter number 3, that is pair of linear equations in two variables. ऐसे तो हम इसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें भी हम चैप्टर में जो रूल्स था या जो फॉर्मूलाज थे उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is equal to 4 meter more than its width, मतलब उसका जो लेंथ होगा विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा होगा, is 36 सेंटीमीटर. दिस इज इक्वल टू व्हाट? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालना है गार्डन का. एंड गार्डन इज अ रेक्टेंगुलर गार्डन. ठीक है. तो पहले हम ले लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x एंड ब्रेड्थ और विड्थ ऑफ द गार्डन बी y. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस गिवन, अगर x लेंथ होता है और y विड्थ या ब्रेड्थ होता है तो अभी हम फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 क्यों हुआ? क्योंकि लेंथ इज 4 मोर देन दैट ऑफ द विड्थ. विड्थ जितना है विड्थ के साथ अगर 4 ऐड करते हैं तो लेंथ निकलता है, तो इसीलिए हमने x और y को एक साइड कर दिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो गया. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. सेकंड इक्वेशन क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 क्यों होगा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी. ठीक है. तो यहाँ पे l हो गया लेंथ हो गया x और b हो गया ब्रेड्थ, और इसको क्योंकि यहाँ पे हाफ गिवन है तो जो भी पेरीमीटर है उसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो l प्लस बी रह जाएगा. ठीक है. सो l प्लस बी के जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ इज इक्वल टू x और ब्रेड्थ और विड्थ इज इक्वल टू y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो गया. क्लियर. नाउ ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन में से हम अभी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. कैसे करके? जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल को हम LHS में रख के बाकी को शिफ्ट करेंगे RHS में, और उसमें वैल्यू पुट करके हम सेकंड वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. और ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कहाँ से? ग्राफ पेपर में प्रेजेंट करके. ठीक है. तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो गया. इन द सेम वे अगर हम दूसरा वाला निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई हुआ. तो अभी y का वैल्यू हम लेंगे और उसके बेसिस पे हम फाइंड आउट करेंगे x का वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. तो पहले टेबल ले लेते हैं. x और y ले लिया हमने. अगर हम y को 1 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू आ गया 4. 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. अगर y का वैल्यू हमने 8 लिया तो x का वैल्यू आ गया 12. 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12. थर्ड वाला y का वैल्यू अगर 12 लिया देन x का वैल्यू इज इक्वल टू 16, क्योंकि 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16. ठीक है. तो ये फर्स्ट वाला टेबल हमारा कंप्लीट हो गया. सेकंड वाला टेबल में भी वही करेंगे. x और y दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? y का वैल्यू लेना पड़ेगा. तो y का कोई भी वैल्यू ले लो. y इज इक्वल टू अगर 12 होता है तो x इज इक्वल टू 24. कैसे? 36 में से हम 12 माइनस कर देंगे तो 24 हो गया. ठीक है. अगर y का वैल्यू हमने 16 लिया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 36 में से 16 माइनस कर दिया तो 20 हो गया. और अगर y का वैल्यू हम 20 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा 16, क्योंकि 36 में से 20 माइनस कर दिया तो 16 हो गया. तो द फर्स्ट टेबल एंड सेकंड टेबल इज रेडी. नाउ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू इन द टेबल, नाउ वी विल प्रेजेंट दिस वैल्यू ऑन द ग्राफ पेपर. और ग्राफ पेपर में जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? दोनों लाइन एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक x और एक y का वैल्यू चाहिए. ठीक है. सो डेफिनेटली दिस टू lines, the value of these two lines will intersect at only one point, जहाँ से कि हमें x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू मिलेगा और उसी वैल्यू से हम फाइंड आउट करेंगे द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड. ठीक है. तो हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं. ग्राफ पेपर में हमने मेंशन कर दिया, क्योंकि वैल्यू बड़ा है तो हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया है 4 का. ठीक है. दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज x डैश माइनस साइड, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर y डैश, that is the minus side, and center is this one, that is origin. ठीक है. अभी वैल्यू हम पुट करने से पहले जो इक्वेशन हमारा था और टेबल जो है उसको पहले लिख लेते हैं, ताकि यहाँ से हमें वैल्यू प्रेजेंट करना इसी हो जाएगा. ठीक है. तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 36 माइनस वाई हो गया और टेबल आ गया जो भी वैल्यूज़ हमने फर्स्ट पेज में फाइंड आउट करे थे. अभी हम क्या करेंगे? x का वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो y का वैल्यू हमें 0 लेना है. तो अगर y 0 मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ y, तो फर्स्ट वाला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे. ठीक है.
4 and 0। देन x 12 होता है तो y 8, x अगर 12 है तो y हो जाएगा 8, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। देन x अगर 16 है तो y 12 है, x अगर 16 है तो y 12 है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये तीनों पॉइंट अभी देखेंगे हम कि वेदर दे आर ऑन द सेम लाइन और नॉट, ठीक है। तो 4 0, देन 12 एंड 8, देन 16 एंड 12। अभी लाइन बनाते हैं, इट इज़ इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इन द सेम वे अभी हम वैल्यू पुट करेंगे इसका, ठीक है, सेकंड इक्वेशन का। तो x अगर 24 है y 12 है, x अगर 24 है y 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा वो, ठीक है। दिस इज़ योर पॉइंट। देन सेकंड x 20 होगा तो y 16, x 20 होगा तो y 16, मतलब इसी लाइन के ऊपर ही होगा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। देन थर्ड वन, अगर x 16 है y 20 है, अगर x 16 है देन y 20 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। सो नाउ सी वेदर दिस 3 पॉइंट्स आर इन द सेम लाइन और नॉट। तो इसको हम देखते हैं अभी, 24 एंड 12, 20 एंड 16, 16 एंड 20। अभी देखते हैं इट इज़ इन द सेम लाइन, ठीक है। तो दोनों पॉइंट कहाँ पे, दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? दे इंटरसेक्ट एट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ 20 एंड 16। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट हो गया वो हो गया जो 20 दैट इज इक्वल टू x, और सेकंड पॉइंट जो है 16 दैट इज इक्वल टू y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन आर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16 मीटर। डन, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आज जैसे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ऐसे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो, हमेशा ध्यान में ये रखो कि वैल्यूज़ जो लेते हो वैल्यूज़ हमेशा छोटा ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए आसानी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उसको बार बार आप प्रैक्टिस करो ताकि वो चीज़ आपको ईजिली रिमेंबर हो जाए। एंड टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट माई न्यू अपकमिंग वीडियोज़। Thank you for watching.